Assalamualaikum dear students. This is Utbah Safwan Khan and I'm your course instructor for advertisement and sales promotion. This is lecture number 6, week number 6. जी स्टूडेंट्स, लास्ट वीक में हमने डिस्कस किया कि एडवर्टाइजमेंट कैसे रिलेटेड है 4 P's के साथ और उसको डिटेल से हमने पढ़ा। आज हम आगे मूव करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंट प्लानिंग एंड रिसर्च। जी, एडवर्टाइजमेंट जैसा कि हमें टीवी पर दिखाई देती है, जिसमें हमें एड्स दिखाई देते हैं या हमें अखबारात में एड्स दिखाई देते हैं या हम घर से बाहर निकलें तो हमें बिल बोर्ड्स पर एड्स दिखाई देते हैं या हम कहीं किसी मार्केट से गुजर रहे होते हैं या किसी शॉप से गुजर रहे होते हैं, या कभी हमारे घर के दरवाजे के नीचे कभी कोई एक पैम्फलेट या ब्रोशर फेंक जाता है या हम किसी शॉप में जाएं तो उसके अंदर हमें डिफरेंट एड्स दिखाई देते हैं इन स्टोर मार्केटिंग की सूरत में। तो ये एडवर्टाइजमेंट जैसे हमें दिखाई देती है, ये एक आउटकम या आउटपुट होता है या एक प्रोडक्ट होता है जो कि बनकर निकलता है। किस प्रोसेस से बनकर निकलता है, अब हम आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ मूव कर रहे हैं अपने लेक्चर्स में। तो उसी सिलसिले में आज का लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे अकाउंट प्लानिंग क्या होती है और रिसर्च क्या होती है। जी, अमूमन अकाउंट किसे कहा जाता है एडवर्टाइजमेंट की लैंग्वेज में? एडवर्टाइजमेंट की लैंग्वेज में अकाउंट कहा जाता है उस एक पर्सपेक्टिव को, उस एक क्लाइंट को, उस एक कस्टमर को जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी जिसको सर्व कर रही होती है। मैंने आपको पहले बताया कि एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज के थ्रू चलता है। कंपनीज या वो इदारे, वो लोग, वो अशखास, वो ऑर्गेनाइजेशंस जो खुद को एडवर्टाइज करना चाहें, वो अमूमन ये तमाम एडवर्टाइजमेंट बनाने के अमल में खुद इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि इसके लिए स्पेशलिस्ट लोग चाहिए होते हैं जो एडवर्टाइजमेंट्स को बना सकें, उनको चेक कर सकें, उनकी इफेक्टिवनेस देख सकें, सेल्स पर ब्रांड इक्विटी डेवलप कर सकें एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। ये स्पेशलिस्ट लोग चाहिए होते हैं। इवन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी ये बार बार अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो इतने बड़े पैमाने पर स्पेशलिस्ट को हायर करें। तो इसलिए एडवर्टाइजमेंट एजेंसी का कॉन्सेप्ट आया यूरोप में, अमेरिका में ख़ास तौर पर शुरू में, और उसके बाद ये कॉन्सेप्ट दुनिया भर में फैला, जिसमें एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज होती हैं जो कि एडवर्टाइजर्स को या कंपनीज को सर्व करती हैं और कंपनीज के लिए वो सब काम, एडवर्टाइजमेंट काम करके देती हैं। तो जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज के लिए कंपनी जो है वो एक अकाउंट होगी, और ख़ास तौर पर कंपनी जिस पोर्शन के लिए, अपने जिस प्रोडक्ट के लिए, जिस ब्रांड के लिए उस एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को एंगेज कर रही है, तो वो पर्टिकुलर पोर्शन, वो प्रोडक्ट, वो ब्रांड जो है वो अकाउंट होगा। फॉर एग्जांपल, यूनिलीवर ने अपने एडवर्टाइजमेंट, यूनिलीवर की आपको पता है कि प्रोडक्ट रेंज बहुत बड़ी है, पर्सनल हाइजीन से लेकर ईटेबल्स तक, उससे लेकर बाज़ छोटी मोटी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स तक भी वो प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि ये ग्लैक्सोज डी जो कि कैल्शियम और विटामिन डी वगैरह और इंसान की जिस्म के अंदर ग्लूकोज लेवल को रिप्लेनिश करने का काम आता है, ये भी यूनिलीवर का प्रोडक्ट है। और आप देखें कि जो यूनिलीवर है ये नूडल्स भी बनाता है जो खाने की चीज़ है। उसके अलावा इनकी हाइजीन की प्रोडक्ट्स और जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं वो भी मौजूद हैं, जिस तरह इनकी पॉन्ड्स की कंप्लीट रेंज है। तो काफ़ी इनका डाइवर्सिफाइड बिजनेस है यूनिलीवर का। ठीक है, ये कंज्यूमेबल्स बेचते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस तो नहीं कर रहे, जाहिर है कंज्यूमेबल्स का बिजनेस ही कर रहे हैं, लेकिन रेंज काफ़ी ज़्यादा बड़ी है इनके पास, काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो रेंज है, तो ये डिफरेंट अपने ब्रांड्स को, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डिफरेंट एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को भी पास ऑन कर सकते हैं कि ओके, दिस इज एडवर्टाइजिंग एजेंसी ए बी सी फॉर एग्जांपल, and they are going to be our agency for next 2 years or maybe for next 1 year for just कनौर ब्रांड। अब कनौर की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं कनौर ब्रांड के अंदर, वो सारी वो एजेंसी ABC देखेगी। फॉर एग्जांपल कनौर वाले नूडल्स बनाते हैं या चिकन क्यूब्स बनाते हैं या कनौर वाले केचप बनाते हैं या मायोनीज बनाते हैं या कोई भी और चीज़ इस तरह की बनाते हैं जो कनौर के कैटेगरी में बिकती है, तो सारी वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी होगी और वो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी फिर उसको एज अकाउंट डील करेगी। ये हमारे पास कनौर का अकाउंट आ गया है जी,
या कनौर में पर्टिकुलरली अगर यूनिलीवर डिसाइड करते हैं कनौर में हमने सिर्फ आपको केचप का अकाउंट आपके हैंड ओवर करना है, हमारे नूडल्स और हमारे चिकन क्यूब्स को वो कोई और देख रहा है, तो उस सूरत में वो केचप को अपना एक अकाउंट कंसिडर करेगी एडवर्टाइजिंग एजेंसी की, हमारा एक अकाउंट है और इस अकाउंट को हमने हैंडल करना है, इसको मैनेज करना है। अब ये एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के पास जब ये सारा काम आ जाएगा तो फिर उसको प्लान करते हैं, अकाउंट को प्लान करते हैं कि कैसे हमने अकाउंट को आगे लेकर चलना है, कैसे इनकी अच्छी एडवर्टाइजमेंट्स बनानी है, कैसे इनकी सेल्स में इंक्रीज लाना है, कैसे इनकी ब्रांड इक्विटी इंक्रीज करनी है। और इस अकाउंट प्लानिंग के साथ साथ वो रिसर्च करते हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी जिस तरह लेक्चर में बताया कि एडवर्टाइजमेंट जैसे हमें दिखाई देती है वो एक फिनिश्ड गुड की तरह है, वो एक आउटपुट की तरह है, वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट की तरह है, लेकिन उसके पीछे क्या क्या इन्वॉल्व होता है ये प्रोसेस हमें समझने की ज़रूरत है बीइंग एडवर्टाइजर्स। क्योंकि अब हम एडवर्टाइजमेंट को एज कंज्यूमर्स या एज कस्टमर्स नहीं देख रहे, हम एडवर्टाइजमेंट को पढ़ रहे हैं दूसरे एंगल से, जो कि एडवर्टाइजमेंट बनाने का एंगल है, एडवर्टाइजमेंट को चलाने का एंगल है, उसका क्रिएशन का एंगल है, हम उसको देख रहे हैं, हम उसकी कंजम्पशन के एंगल को नहीं देख रहे कि हम जस्ट एडवर्टाइजमेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, जस्ट हमें टीवी पर दिखाई दे रहा है ऐड, हम मैच देख रहे थे, हम न्यूज़ देख रहे थे, हम कोई ड्रामा देख रहे थे, हम नेटफ्लिक्स पर मूवी देख रहे थे, हम यूट्यूब पर वीडियो देख रहे थे, हम घर से बाहर निकले हुए थे, हम रोड पर गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, हमें हर जगह एडवर्टाइजमेंट से एनकाउंटर करना पड़ता है। उस वक्त हम उसका कंजम्पशन का एंड देख रहे थे, वी आर द कंज्यूमर्स ऑफ दोज पर्टिकुलर ads or advertisements, but now we are going to see advertisement from a different angle, that is the creation side। तो हम दूसरी साइड को देखने जा रहे हैं जिसमें अकाउंट प्लानिंग और रिसर्च ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जी आ, आ, अभी इस आज के चैप्टर में हम ये देखेंगे कि अकाउंट प्लानर्स का और एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज का क्या रोल होता है, और हम देखेंगे रिसर्च कैसे हेल्प करती है कि एडवर्टाइजर अपने टारगेट मार्केट सेलेक्ट कर सकें, मीडिया सेलेक्ट कर सकें, किस मीडिया के थ्रू अपना मैसेज पहुंचाना है टारगेट मार्केट पर, और मैसेज जो पहुंचाना है एडवर्टाइजिंग मैसेज जिसे कहते हैं वो मैसेज क्या होगा। और उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस के बेसिक स्टेप्स क्या हैं, और फिर उसके बाद हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। जी अकाउंट प्लानर्स की क्या अहमियत है किसी भी एडवर्टाइजमेंट के प्रोसेस में। अमूमन एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डील कर रही होती हैं तो वो अकाउंट मैनेजर्स अपने एक डेडिकेट कर देती हैं। फॉर एग्जांपल एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है, उनके पास मैनेजर लेवल के 5 लोग हैं, तो वो उनको उस एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को 5 कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल एक यूनिलीवर से मिला है, एक जैज से मिला है, एक ओसाका बैटरी से मिला है, 2 और भी उन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, तो उस एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के 5 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अब वो 5 मैनेजर्स की अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ ड्यूटीज लगाएगी कि यू मिस्टर ए यू आर अकाउंट मैनेजर फॉर Unilever, Mr. B you are account manager for Osaka Battery, Mr. C you are account manager for Jazz। तो वो डिफरेंट जो है अकाउंट मैनेजर्स की ड्यूटीज लगा देगी। लेकिन बड़ी एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज अकाउंट मैनेजर्स के साथ साथ अकाउंट प्लानर्स भी रखती हैं। अब ये अकाउंट मैनेजर और प्लानर का क्या फ़र्क है आपस में। देखिए एडवर्टाइजमेंट बेसिकली एडवर्टाइजमेंट जो क्रिएशन का प्रोसेस है वो बेसिकली 2-3 चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट है। एक तो इम्पॉर्टेंट है उसमें ऑफ कोर्स पैसा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी पैसा लगा रही होती है और अमूमन करोड़ों रुपया बड़ी कंपनी खर्च कर रही होती है एडवर्टाइजमेंट पर। आप 30 सेकंड का या 1 मिनट का टीवी पर ऐड देखें, उसको बनाने और फिर उसे टीवी पर चलाने, ये 2 अलग अलग काम है। एडवर्टाइजमेंट को बनाना और उसे पर्टिकुलर मीडिया पर चलाना, बनाने का प्रोसेस प्रोडक्शन का प्रोसेस है, उसमें पैसा लगता है कंपनीज का, और उसको चलाने के प्रोसेस को भी पैसा लगता है। और एक आप 30 सेकंड या 1 मिनट का ऐड देखते हैं, उसको बनाने में करोड़ों लग जाते हैं, उसको चलाने में मजीद करोड़ों लग जाते हैं। और अगर सीजन अच्छा चल रहा हो, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट सीजन चल रहा है, जिस तरह वर्ल्ड कप सीजन चल रहा है, PSL का सीजन चल रहा है, पाकिस्तान इंडिया की सीरीज हो रही है, ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान खेल रहा है, या फॉर दैट मैटर सीजन ना भी हो तो टाइम जिस टाइम पे चलाया जा रहा है ऐड, मिसाल के तौर पर टीवी पर अगर हम ऐड चला रहे हैं और टीवी पर ऐड चलाया जा रहा है शाम के वक्त, जिस वक्त कोई अच्छा ड्रामा चल रहा है जिसकी रेटिंग अच्छी है, जिसको ज़्यादा लोग देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल तुर्की का जिस तरह एक ड्रामा आजकल बहुत ज़्यादा PTV पर उसकी रेटिंग अच्छी आ रही है,
या बुलबुले ड्रामा की रेटिंग अच्छी आती है ARY पर, या फॉर दैट मैटर शाम को किसी टॉक शो के दौरान हमने ऐड चलाना है, या प्राइम टाइम में कोई अच्छा ड्रामा चल रहा है जियो पर, हम टीवी पर, या ARY ज़िंदगी पर, उस दौरान हमने ऐड चलाना है। तो ये तमाम जो हॉट स्पॉट्स हैं, या ये तमाम जो प्राइम टाइम के स्पॉट्स हैं, या ये तमाम वो वक्त जब हमारे क्रिकेट का बुखार कौम को चढ़ा हुआ है, उस वक्त बहुत महंगा चलता है ऐड, टीवी पर, अखबारात में, हर जगह महंगा बिकता है। उसकी रीज़न है कि उस वक्त कस्टमर ज़्यादा अटैच्ड होता है मीडिया के साथ, जो हमारा पोटेंशियल कस्टमर है। तो अब ये मैंने आपको बताया कि एडवर्टाइजमेंट का प्रोसेस जो है वो दो तीन चीज़ों को देखता है। एक तो पैसे को देखता है, ज़ाहिर है ये पैसा लग रहा है, ऐड बनाने में भी पैसा लगा। आपने ऐड बनाते वक्त, बूम बूम बबलगम का ऐड बनाते वक्त शाहिद आफरीदी को हायर किया, और शाहिद आफरीदी साहब ने कह दिया कि जी मैं तो जस्ट ऐड बनाने का ही 2 करोड़ रुपया ले लूँगा। 2 करोड़ रुपया वो सिर्फ ऐड में अपेयर होने का लेंगे, 2 करोड़ रुपये या 3 करोड़ रुपया, बिकॉज ही इज़ अ सेलिब्रिटी, ही हैज़ अ ब्रांड इक्विटी ऑफ हिमसेल्फ। अब वो अपनी ब्रांड इक्विटी को कैश कराते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं, क्योंकि लोग उन्हें देखना पसंद करते हैं। जब वो हमारे ऐड में आएंगे तो हमारे ऐड तो व्यूअरशिप बढ़ जाएगी। अब वो उसने तो पैसे मांग लिए, साथ हमने उसकी वीडियोग्राफी भी करनी है, हमने म्यूजिक भी देना है, हमने उसकी एडिटिंग भी करनी है, इसको भी पैसा लगा। तो ऐड बनाने को पैसा, उसे चलाने को पैसा। अब ये पैसा, एक तो इसमें पैसा इन्वॉल्व है। अब इसमें एक और चीज़ इन्वॉल्व है, वो यह है कि कस्टमर या कंज्यूमर को हम कैसे टच करेंगे। हम कस्टमर या कंज्यूमर को कैसे ये बताएंगे कि तुम हमारी प्रोडक्ट यूज़ करो, दूसरी प्रोडक्ट जो है वो इतनी खास नहीं है, हमारी प्रोडक्ट बहुत कमाल है। और ये मैसेज ऐसे दो, ऐसे अंदाज से दो कस्टमर को बुरा भी ना लगे। मिसाल के तौर पर एक बात कहने के बहुत से अंदाज होते हैं। मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा, आप लोगों ने यकीनन सुनी होगी कि एक बात, बादशाह ने दो नजूमियों को बुलाया कि वो बताएं कि बादशाह का मुस्तकबिल कैसा होगा। तो बादशाह ने, एक नजूमी ने कहा, बादशाह सलामत, आपके तमाम रिश्तेदार आपकी ज़िंदगी में मर जाएंगे। बादशाह को बहुत गुस्सा आया, उसने सोचा कि ये क्या मेरे लिए एक प्रिडिक्शन कर रहा है कि मेरे तमाम रिश्तेदार मेरी ज़िंदगी में मर जाएंगे। इसका मतलब है कि मैं तो ज़िंदगी भर दुखी रहूँगा, मैं उनकी मौत का दुख मनाता रहूँगा सारी ज़िंदगी। उसने उस नजूमी को कत्ल करवा दिया। अच्छा, दूसरा नजूमी जब आया, उसने बादशाह को कहा, बादशाह सलामत, आप अपने रिश्तेदारों में सबसे लंबी उम्र पाएंगे। अब बात वही थी, लेकिन कहने का अंदाज डिफरेंट था। इसी तरह एडवर्टाइजमेंट में ये बहुत मैटर करता है कि आप कस्टमर को बात किस अंदाज से कह रहे हैं। अब बात किस अंदाज से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या उसका रिजल्ट आ रहा है, क्या उसका आउटकम आ रहा है सेल्स पर, इसको अकाउंट प्लानर देखेगा, अकाउंट मैनेजर नहीं देखेगा। अकाउंट मैनेजर अमूमन फाइनेंशियल साइड को, हाँ भाई पैसे आ रहे हैं कंपनी की तरफ से, जो हमारा अकाउंट है वो पेमेंट कर रहा है, कितने पैसे लग रहे हैं, क्या सब कुछ हो रहा है, तो ये अकाउंट मैनेजर देखेगा। और अकाउंट प्लानर उसकी जो उसकी साइड है, जो कस्टमर को डील करती है, जो नीड्स और वांट्स को डील करती है, जो उस साइड को देखेगा। ये एक छोटा सा ऐड है, अमेरिका में चला था ये ऐड। जिस तरह हमारे पास क्रिकेट का बुखार होता है, तो उसी तरह वहाँ पर अमेरिकन फुटबॉल है, जिसको वो हाथ में पकड़ कर भागते हैं और बाद में किक भी मारते हैं। तो उसका एक सीज़न चलता है उनके मुल्क में, और साल में एक कुछ मैचेस ऐसे होते हैं जिसको बहुत ज़्यादा रेटिंग मिलती है, और उसमें एड्स बहुत ज़्यादा चलते हैं और बड़े महंगे बिकते हैं उस दौरान ऐड। यानी उस दौरान टीवी पर अगर आप ऐड चलाना चाहेंगे, खासतौर पर उस चैनल पर जिस पर वो मैच दिखाया जा रहा है, तो बहुत महंगा चलेगा ऐड। तो उसमें उन्होंने ये दिखाया कि एक जो छोटा सा पपी है या कुत्ता है, उसकी एक अपने मालिक या उसकी जगह के साथ कैसी बॉन्डिंग है। तो उसके मालिक ने घोड़े भी पाले हुए थे और पपी भी पाला हुआ था, तो पपी की अपने उस इलाके के साथ और उस इलाके के दूसरे रहने वालों के साथ उसकी बॉन्डिंग क्या है, इसके जरिए उन्होंने बियर बेचने की कोशिश की। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कॉन्सेप्ट कि आप ऐड में क्या दिखाकर क्या बेचते हैं। तो इस ऐड का बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आया। बज़ाहिर तो कोई ताल्लुक नहीं बनता कि एक पपी का एक हॉर्स के साथ या अपने मालिक के साथ क्या ताल्लुक है, उससे कैसे बियर बिक सकती है, लेकिन बिकी, और 172% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आया। तो दिस वाज ह्यूज, दिस वाज ह्यूज। तो जिस तरह मैंने बताया कि अकाउंट प्लानर जो है वो कंज्यूमर के एडवोकेट होते हैं, वो बेसिकली कंज्यूमर के एंगल से पूरे प्रोसेस को देख रहे होते हैं, जबकि अकाउंट मैनेजर जो है वो एजेंसी के एंड से देख रहे होते हैं किस तरह पैसा आ रहा है, जा रहा है, और किस तरह से सारे मामला हैंडल हो रहे हैं। जी, ये अकाउंट प्लानिंग का हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। फिर हमने देखा कि रिसर्च की मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में क्या अहमियत है। जी स्टूडेंट्स, मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट रिसर्च के बगैर ऐसे ही अधूरी है जैसे कंपनीज सीनियर एम्प्लॉयज़ को हायर करें और सीनियर एम्प्लॉय सिर्फ ये बताए कि वो सीनियर है, लेकिन उसके पास कोई एक्सपीरियंस ना हो,
और वो आते ही कंपनी में ऐसे डिसीजंस ले जिससे कंपनी के सारे प्रोसेस खराब होना शुरू हो जाए। ये उसी तरह है जिस तरह आप बगैर रिसर्च के मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अब मैं दोनों चीज़ों को कनेक्ट करूँगा। कंपनीज क्यों एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ को प्रेफर करती हैं फॉर सीनियर पोजीशन? फॉर एग्जांपल कंपनी ने रीजनल मैनेजर हायर करना है या एरिया मैनेजर हायर हायर करना है या जोनल मैनेजर हायर करना है, तो वो क्यों सीनियर लोगों को एंगेज करते हैं कि ये सीनियर लोग हमारे पास जो है सर्व करें इन पोजीशंस के लिए, जो इंडस्ट्री का ऑलरेडी एक्सपीरियंस रखते हों, इंडस्ट्री के इन्स एंड आउट्स जानते हों। क्यों उनको प्रेफर करती हैं? क्योंकि वो सीनियर लोग अपने साथ बहुत सा नॉलेज लेकर आते हैं, बहुत सा एक्सपीरियंस लेकर आते हैं जो उन्होंने ओवर द इयर्स मार्केट से अंडरस्टैंड किया होता है और मार्केट से लर्न किया होता है। और अगर ये सीनियर लोग उस नॉलेज को जो उन्होंने मार्केट से अंडरस्टैंड किया है उसे ठीक से इम्प्लीमेंट करते हैं तो कंपनी की डिसीजन मेकिंग आसान होती है और कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो उसके ऑफ कोर्स उसके रेवेन्यूज में इजाफा होता है, उसका मार्केट शेयर बढ़ता है, उसकी ब्रांड इक्विटी इंप्रूव होती है और भी बहुत से फायदे होते हैं कंपनी को। तो इसी तरह जो मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट है इसको भी अगर बगैर रिसर्च के किया जाए, एक शख्स जिसके पास कोई नॉलेज नहीं है, जिसके पास कोई डेटा नहीं है, जिसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसके बगैर अगर मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट को किया जाएगा तो उसका आउटकम नहीं आएगा। बाज़ वो देखने में एडवर्टाइजमेंट खूबसूरत लगे, बाज़ वो मे बी एडवर्टाइजमेंट टॉक ऑफ द टाउन बन जाए, लेकिन एडवर्टाइजमेंट का मकसद बज़ाहिर दिखाई देने में अच्छा लगना नहीं है, बज़ाहिर उसका एक डिस्कशन का पॉइंट बन जाना सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि एडवर्टाइज़र के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एडवर्टाइजमेंट ना सिर्फ बनाई जाए बल्कि वो डिज़ायर्ड रिजल्ट भी लाए, जो है रेवेन्यू में इजाफा, जो है ब्रांड इक्विटी में इजाफा। तो इसके लिए रिसर्च एक बेस का काम करती है कि रिसर्च होगी तो आप बेहतर एडवर्टाइजमेंट बना पाओगे, बेहतर एडवर्टाइजमेंट बना पाओगे तो ही आपको अच्छा एक रेवेन्यू मिलेगा उसके अगेंस्ट और एक ब्रांड इक्विटी में इजाफा होगा। तो ये मार्केटिंग में या एडवर्टाइजमेंट में रिसर्च की अहमियत है। जी, एडवर्टाइजमेंट रिसर्च जो है ये बेसिकली इसके स्टेप्स हैं, कैटेगरीज हैं जिनको 4 कैटेगरीज कहते हैं। पहला स्टेप जो है वो है स्ट्रेटजी रिसर्च, कि किस तरह से हम स्ट्रेटजी बनाते वक्त रिसर्च करते हैं, एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजी बनाते वक्त। दूसरा है क्रिएटिव कॉन्सेप्ट रिसर्च, कि हम लोगों ने स्ट्रेटजी तो बना ली कि हमने एडवर्टाइजमेंट कैसे लेकर चलना है, लेकिन अब वो बात कहना कैसे है कस्टमर को, ये इम्पोर्टेंट है। और वो क्रिएटिव कॉन्सेप्ट से कहना है, ऐसे अंदाज से को, क्रिएटिव अंदाज से को कि कस्टमर के बाप दी बात क्या बात की है। और कस्टमर जब उसके हाथ में टीवी का रिमोट है और वो आपका ऐड देख रहा है टीवी पर, तो वो चैनल स्विच ना करे। कस्टमर आपसे बदला नहीं ले सकता बुरी एडवर्टाइजमेंट का। आपने करोड़ों रुपए झोंक दिए एक 20 सेकंड या 1 मिनट या 2 मिनट का ऐड बनाने में और चलाने में, और अच्छी कंपनी मैंने आपको बताया टोटल 7-8 करोड़ रुपया खर्च कर रही होती है बनाने और चलाने के प्रोसेस में, जब वो एक मिनट का या 1.5 मिनट का ऐड चला रही होती है। 7-8 करोड़ रुपए बड़ी कंपनी ने झोंक दिया, जैज ने झोंक दिया, यूनिलीवर ने झोंक दिया, ओसाका बैटरी ने झोंक दिया, किसी ने भी झोंक दिया इस पूरे एडवर्टाइजमेंट बनाने के प्रोसेस में। लेकिन अगर वो मैसेज अच्छे तरीके से डिलीवर नहीं किया गया, क्रिएटिव तरीके से नहीं बनाया गया, तो कस्टमर तो बदला तो नहीं लेगा आपके 8 करोड़ का आपसे, क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा चैनल स्विच कर देगा और खामोशी से आपकी प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देगा। अब ये उसने जो काम किया है कि चैनल स्विच किया है या प्रोडक्ट खरीदना बंद किया है, ये उसने शायद जानबूझकर नहीं किया, शायद शऊरी तौर पर नहीं किया, लाशऊरी तौर पर किया, लेकिन ये आपसे बदला ले लिया उसने एडवर्टाइजमेंट बुरी बनाने का। तो दूसरा जो अहम जो कैटेगरी है एडवर्टाइजमेंट रिसर्च में वो है क्रिएटिव कॉन्सेप्ट रिसर्च, कि आप क्रिएटिव कॉन्सेप्ट कैसे बनाते हैं। और उसके बाद फिर 2 और कॉन्सेप्ट्स हैं जिसे प्री टेस्टिंग और पोस्ट टेस्टिंग कहते हैं, यानी कि आपने स्ट्रेटेजी भी बना ली, आपने क्रिएटिव कॉन्सेप्ट पर भी रिसर्च कर ली, उसके बाद आप देखो प्री टेस्टिंग, कि हमने जो क्रिएटिव कॉन्सेप्ट बनाया है उसकी थोड़ी प्री टेस्टिंग कर लो। कस्टमर के पास जाने से पहले एक छोटे से फोकस ग्रुप के पास चले जाओ, कि हमने फॉर एग्जांपल बेबी डायपर्स बेचने, और बेबी डायपर जो है वो उसके कंज्यूमर्स तो बच्चे होते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे, पैदा होने वाले बच्चे से लेकर 2 साल का, 3 साल का बच्चा, 3.5 साल का बच्चा बेबी डायपर का कंज्यूमर है। और लेकिन वो खुद तो परचेज कर नहीं रहा होता, छोटा बच्चा तो बेबी डायपर, उसके परचेज डिसीजन उसकी माँ ले रही होती है। अब हम बेबी डायपर के लिए, जिसे आम जमाने पैम्पर पैम्पर कहते हैं हम, अगर से पैम्पर एक ब्रांड का नाम है, लेकिन बाद बात एक पूरी कैटेगरी यानी बेबी डायपर कैटेगरी वो एक सिर्फ ब्रांड के नाम से पहचानी जाती है। जिस तरह बेबी डायपर की पूरी कैटेगरी सिर्फ एक ब्रांड पैम्पर के नाम से पहचानी जाती है। जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं मोबाइल के थ्रू जो मिलती हैं,
वो पूरी कैटेगरी सिर्फ एक ब्रांड इजी पैसा के थ्रू पहचानी जाती है कि जी मेरा इजी पैसा कर दें। हालांकि वो आपको जायज़ कैश करे, FBL कनेक्ट करे, UBL ओमनी करे, जो मर्जी करे, तो वो आप उसे इजी पैसा ही कह देते हैं। पूरी कैटेगरी पहचानी जाती है और ये ब्रांड की कामयाबी है कि वो पूरी कैटेगरी का नुमाइंदा बन जाए, उसे लोग समझें कि यही कैटेगरी है और यही ब्रांड है। खैर, तो बेबी डायपर की आपने बेचने थे बेबी डायपर, और बेबी डायपर का आपने ऐड बनाना था, और बेबी डायपर का ऐड बनाते वक्त आपके कंज्यूमर थे छोटे बेबीज, बच्चे, और लेकिन आपका कस्टमर तो माएँ थी जो आपसे बेबी डायपर खरीदेंगी। तो अभी आपने कस्टमर के लिए ऐड बनाना है। आपने कॉन्सेप्ट ये सोच लिया कि हम ऐड इस तरह बनाएंगे, हम दिखाएंगे जी बेबी बड़ा खुश फिर रहा है, उसके डायपर में लीकिंग भी नहीं हो रही, और वो बड़ा ऐसे हेल्दी भी है, हैप्पी भी है, और हंस रहा है, खेल रहा है, जमीन पर कभी इधर फिर रहा है, कभी उधर फिर रहा है, तो इट लुक्स गुड। तो अब इसको क्या करें? क्या माएँ जो हैं, बच्चों की माएँ, क्या उनको ये आइडिया लगेगा भी? मतलब ये है कि वो इसे वसूल भी करेंगी, इसे एक्सेप्ट भी करेंगी, या इसे रिजेक्ट कर देंगी? अब इसके लिए प्री टेस्टिंग जरूरी है, यानी करने से पहले टेस्ट कर लो, पहले टेस्ट कर लो, एडवर्टाइजमेंट चलाने से पहले टेस्ट कर लो। तो ये आइडिया है, कॉन्सेप्ट बना है, तो इसे ले जाओ फोकस ग्रुप्स के पास, उसमें कुछ खवातीन बिठाओ, कुछ उसमें शायद खवातीन के, कुछ खवातीन के खामंदों को भी बुला लो, क्योंकि पैसे तो खामंदों ने देने। बाज़ खामंद को खातून कह रही होती है कि जी आप जाएं और फलां डायपर लेकर आएँ, वो मार्केट में जाता है, तो दुकानदार उसे जो है वो कहता है कि जी ये नहीं, दूसरा डायपर ले लें, तो इसमें कुछ आपके पैसे बच जाएंगे। तो बाज़ का तो ऐसा डिसीजन भी ले सकता है। उसमें कुछ दुकानदारों को भी उठा लो, क्योंकि दुकानदार ने कस्टमर को बताना ना कि सर ये डायपर तो ठीक है, लेकिन ये उससे ज़्यादा बेहतर है, लेकिन कम प्राइस में, इसकी टेप भी अच्छी है, ये ऐसा है वैसा है, तो उसको भी बिठा लो। तो फोकस ग्रुप बना लो, प्री टेस्टिंग कर लो, कौन उससे पहले टेस्ट कर लो। और फिर फाइनली जो हम एडवर्टाइजमेंट में करते हैं वो करते हैं पोस्ट टेस्टिंग, यानी हमने ऐड बना लिया, हमने उसे चला दिया, अब हमने देखा यार ये सेल्स पर इम्पैक्ट आया है, ये कैसे आया होगा, कौन सी चीज़ें हमारी जो कस्टमर को जाकर स्ट्राइक की होगी, या सेल पर इम्पैक्ट नहीं है, क्यों नहीं है यार, वी स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन दिस कैंपेन। कैंपेन से हमारा पूरी एडवर्टाइजमेंट की जो तरतीब चलती है, फॉर एग्जांपल जिस तरह वर्ल्ड कप के दौरान एक पूरी कोका कोला की एड्स चलती हैं पहले मैच से लेकर आखिरी मैच तक, वो पूरी कैंपेन कहलाती है। या रमज़ान के मौसम में स्प्राइट की एड चलती है, स्प्राइट के साथ दूध थोड़ा बनाओ, या गर्मी के मौसम में एक आइसक्रीम की एड चलती है, पूरे अरसे तक, सीजन तक चलती है, तो उसे कैंपेन कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन। तो पोस्ट टेस्टिंग में पूरी कैंपेन चला दी, तो फिर उसकी पोस्ट टेस्टिंग कर लो एक बार। तो सिंपल सा मेथड है एडवर्टाइजमेंट की रिसर्च में। सबसे पहले स्ट्रेटेजी रिसर्च कर लो कि स्ट्रेटेजी क्या बनानी है, फिर क्रिएटिव कॉन्सेप्ट ये रिसर्च कर लो कि कैसे कॉन्सेप्ट को अच्छे अंदाज से, क्रिएटिव अंदाज से कस्टमर के पास लेकर जाना है। फिर प्री टेस्टिंग कर लो। जब आपने एक बार कॉन्सेप्ट के बारे में सोच लिया तो फोकस ग्रुप बनाओ, लोगों को इकट्ठा करो, कुछ क्वेश्चनर्स से में भी ले लो, कुछ क्वालिटेटिव रिसर्च से ले लो, और एक टेस्ट कर लो कि जी ये ऐड चलेगा या नहीं चलेगा, कोई तब्दीली करनी है तो अभी से कर लो। अभी ऐड ऑन एयर नहीं हुआ या अभी प्रिंट में नहीं गया, अभी ऐड हमने मीडिया पर नहीं डाला या मीडिया पर नहीं फेंका, ना हमने अखबार में छापा है, ना हमने यूट्यूब पर दिया है, ना हमने बिल बोर्ड लगाए हैं, ना हमने टीवी पर ऐड चलाया, तो अभी प्री टेस्टिंग कर लो, बेहतर है। और उसके बाद फिर पोस्ट टेस्टिंग कर लो। देखिए स्टूडेंट, एडवर्टाइजमेंट जितना आसान फील्ड दिखाई देता है, अमूमन उतना नहीं है। ठीक है, हम मार्केटर्स बड़ी जनरल बातें करते हैं, हम कोई ब्रांड वैल्यूएशंस नहीं कर रहे होते, हम कोई कंपनी के अकाउंट्स को मैनेज, अकाउंट्स से मुराद जो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, या उसकी जो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट्स वगैरह हैं, और उनके जो स्टॉक्स हैं कंपनी के, हम उनको मैनेज नहीं कर रहे होते। हम बहुत फाइनेंशियल कैलकुलेशन शायद उस लिहाज से नहीं करते जिस लिहाज से अकाउंट्स और फाइनेंस के लोग कर रहे होते हैं। लेकिन ये कहना कि मार्केटर्स विदाउट रिसर्च सिर्फ बातें करके कामयाब हो जाएंगे, ये भी एक ओवर स्टेटमेंट है। ठीक है, बातें करनी आनी चाहिए मार्केटर्स को, एडवर्टाइजर्स को, अच्छे अंदाज से बात करेंगे तो बात अच्छी प्रोसीड होगी, लेकिन उसके पीछे एक थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व होना चाहिए, एक रिसर्च इन्वॉल्व होनी चाहिए। और आज का लेक्चर स्टूडेंट्स इसी बारे में था, एडवर्टाइजमेंट रिसर्च के बारे में, जिसके 4 कैटेगरीज हैं: स्ट्रेटेजी रिसर्च, क्रिएटिव कॉन्सेप्ट रिसर्च, प्री टेस्टिंग एंड पोस्ट टेस्टिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आपकी असाइनमेंट अपलोड कर दी जाएगी पोर्टल पर, उसे काइंडली टाइम पर सबमिट करिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।